एक समय की बात है कि एक बहुत ही बड़ा राजा हुआ करता था। उसकी 4 बीवियां थीं। वो अपनी बीवियों पर जान छिड़का करता था और साथ ही उसकी बीवियां भी उससे बहुत मोहब्बत करती थीं। एक दिन हुआ यूं कि वो राजा काफ़ी बीमार पड़ गया और सभी हकीम उसका इलाज करने में असफल रहे। और ऐसा देखकर राजा को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है और उसके पास अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। अब उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला था और ज़िंदगी के बाद का सफ़र शुरू होने वाला था। राजा को एक अजीब सा डर और घबराहट हो रही थी। वो मौत के बाद के सफ़र पर अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी चौथी बीवी को बुलाया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो अक्सर उसे महंगे तोहफे, हीरे जवाहरात और खूबसूरत कपड़े बनवा कर दिया करता था। राजा ने उससे कहा, अब मैं मरने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही मर जाओ और ज़िंदगी के बाद के इस सफ़र पर तुम मेरे साथ चलो। चौथी बीवी ने इस बात पर साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ही प्यारी है और मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। यह सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और फिर उसने अपनी तीसरी बीवी के बारे में सोचा और कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ज़रूर मेरी बात मानेगी। फिर उसने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मौत के बाद के सफ़र पर चलोगी? तो तीसरी बीवी ने उत्तर दिया कि देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और हाँ, तुम्हारी मौत के बाद मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँगी। और ऐसा कहकर वो भी चली गई। अब राजा कुछ परेशान हो गया, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद बाकी थी। उसकी दूसरी बीवी ने लंबे समय तक उसका साथ दिया था। बड़े मुश्किल हालातों में भी उसने उसका साथ दिया था। तो उसने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और उससे भी वही सवाल किया जो उसने बाकी बीवियों से किया था। दूसरी बीवी ने भी साफ मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतज़ाम कर सकती हूँ और मैं अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रहूँगी। और रही बात तुम्हारे साथ मौत के बाद के सफ़र पर चलने की, तो मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकती। राजा भी सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसकी पहली पत्नी की थी। उसने कहा कि मैं मौत के बाद के इस सफ़र पे तुम्हारे साथ चलूँगी और आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहूँगी। राजा ने देखा कि ये उसकी पहली बीवी थी जिसका वो सबसे कम ख्याल रखता था, बहुत कम वक्त उसे देता था। राजा को ये बात सुनकर काफ़ी अफसोस हुई और उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें काफ़ी कम वक्त दे पाया और मैं तुम्हारा बहुत कम ख्याल रखता था। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर हम गौर करें तो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चौथी बीवी हमारा शरीर है। हम उसकी खूबसूरती के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे मेकअप करना, अच्छे और महंगे कपड़े पहनना, लेकिन वह अंत समय पर हमारे साथ नहीं जा सकती। हमारी तीसरी बीवी हमारे जायदाद और पैसे हैं, जिसके लिए हम उम्र भर मेहनत करते हैं ताकि हमारे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, ज़्यादा पैसे हों। पर इन सब में बुरी बात यह है कि ये भी हमारे साथ अंत समय में नहीं जा सकते और हमारे मरने के बाद चीज़ें यहीं रह जाती हैं। दूसरी बीवी हमारी फैमिली और हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी लोग होते हैं, ऐसे लोग जो हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं और हम उनके साथ होते हैं। लेकिन वो भी हमारे मरने पर कुछ नहीं कर सकते। जो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारी मृत्यु के बाद हमें याद करते हैं और यही लोग हमारे अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करते हैं। पहली बीवी हमारा अमल, हमारा किरदार है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में अच्छा बुरा करते हैं वो हमारे साथ जाता है। अगर हम इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के काम आएंगे, तो वो अच्छे काम रोशनी बनकर, खुशी और राहत बनकर वो हमारे आखिरी समय में हमारे साथ जाएंगे और हमारे मरने के बाद वही हमारे काम आएंगे, हमारा साथ देंगे। इसलिए आप अपने एक्शंस का ख्याल रखें। जो काम आप लगातार करते रहेंगे वो आपकी आदत बन जाएंगे। इसलिए अच्छे कामों को ही अपनी आदत बनाएं।